Let us do one more exercise. Show that the set of all n cross n non-singular. Show that the set of all n cross n non-singular matrices having entries from C. तो C का मतलब क्या है कि जो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, जो इनके एंट्रीज हैं ना, जो इनके A11 A12 जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव करना, शो दैट द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैविंग देयर एंट्री फ्रॉम C form a group with respect to। तो चलिए यहां पर मैं शॉर्ट लिखूंगा m डॉट m, तो आप पूरा लिखना इसको, ठीक है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द पेपर है। तो शो दैट द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैविंग देयर एंट्रीज फ्रॉम C फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर क्या लिखोगे आप बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो प्रूव क्या करना है हमें, तो हमें प्रूव करना है कि जो भी सेट आपके पास है ना, सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, वो बेटा ग्रुप बनाता है। तो यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव दिस, ठीक है। तो चलिए यही हम प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। Let us prove it. तो चलिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। तो जो आपके पास मैट्रिसेस दिए गए हैं ना, ये दिए गए हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, एंड आपको बोलना है कि ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब लेट m be the set, let m be the set of all n cross n let m be the set of all n cross n non-singular matrices. Let M be the set of all n cross n non-singular matrices with their entries from C, with their entries from C। इसका मतलब दैट जो आपके पास ये M है, तो M इज ए सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट इट इज अ नॉन सिंगुलर। और आप जानते हो व्हाट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट इज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड जो आपके पास ये Aij होगा, इट बिलोंग्स टू C for all ij। तो आपको प्रूव करना है कि जो ये सेट है आपके पास, इट फॉर्म इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ वी शैल prove that M is a group. Now we shall prove that M is a group with respect to the matrix multiplication. With respect to matrix multiplication as follows. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, तो कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा लॉ, दैट इज क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी बोले तो चलिए लिखिए प्रॉपर्टी।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम प्रूव करेंगे जो आपके पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है? इसके लिए हमें प्रूव करना है कि यहां पर हम कोई दो एलिमेंट्स उठाएंगे, तो दो मैट्रिसेस उठाएंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होने का मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, और हमें प्रूव करना है जो उनका मल्टीप्लिकेशन आता है वो भी इसी एम में आएगा। अब देखिए, पहले मैं आपको बोलूंगा इस एम में कब कोई एलिमेंट कब आता है, जब पहले वो मैट्रिक्स होनी चाहिए, और वो मैट्रिक्स की एंट्रीज ए आई जे वो सी से आनी चाहिए, और उनका जो जनाब आली प्रोडक्ट आना चाहिए उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो क्लियर है, अगर मैं ए एक मैट्रिक्स लूं, बी एक मैट्रिक्स लूं एम में, इनको प्रोडक्ट आपस में करवाऊं तो ए बी मैट्रिक्स मिलेगी। उनकी एंट्रीज क्या आएंगी? उनकी एंट्रीज डेफिनेटली जो आपके पास जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आप पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट को ऐड करते जाते हो, तो अल्टीमेटली जो आपके पास प्रोडक्ट का जो एंट्रीज आएंगे वो क्लियरली सी से तो आएंगी, क्योंकि आप कंपोज आपको ऐड और प्रोडक्ट किनको करना है? यू हैव टू ऐड एंड टेक द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्रोडक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, मिलेगा जो आउटपुट वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहां पर खाली हम एक चीज प्रूव करना है हमें कि अगर हम दो मैट्रिसेस लेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनका जो डिटरमिनेंट होगा वो भी नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो लेट A and B be any two arbitrary elements, be any two arbitrary element of M। तो अगर ये कोई आर्बिट्री एलिमेंट है M का, इसका मतलब इसकी एंट्रीज कहां से आएंगी? ए आई दैट कम फ्रॉम C। इसकी एंट्री कहां आएगी? वो भी C से आएंगी। जैसे एज एन एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर मे बी जो मैं बोल रहा था आपको, देखो अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से, दैट इज रियल नंबर। कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो उसको बी, उसकी एंट्री लो 2 3 1 0, जेरो को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 1.1 दैट इज 2, फिर 2.1, तो पहली एंट्री आएगी 4 क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 2 4, फिर 3 + 0 दैट इज 3, फिर 3 6 10 9 0 दैट इज 9। अब जो आपको जो एंट्रीज आई, आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंट्रीज का प्रोडक्ट एंट्रीज के साथ कर रहे हो, तो अगर ये एंट्री ए आई जी, इसकी एंट्रीज कहां से है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से, उनको जब प्रोडक्ट करोगे एंट्रीज को, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर फिर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी एंट्रीज भी आर से आ रहे हैं, तो इसकी एंट्री आर से, इसकी एंट्री आर से, तो प्रोडक्ट की भी एंट्री आर से ही आएंगी। ठीक है, वो और कहां से आएंगी? क्योंकि प्रोडक्ट में जब हम कर दें तो अल्टीमेटली वी टेक द मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन ऑफ द नंबर्स। अब देखिए ए और बी कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट से किसके हैं? एम के, तो जो आपके पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा ये किसके बराबर आएगा? इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ए बी, दिस ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, दिस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, तो प्रोडक्ट बी क्या आएगा? दैट इज ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। ठीक है, और आई होप आपको पता होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो थोड़ा 12th क्लास में जो आपने पढ़ा है ना मैट्रिक्स, उस पर थोड़ा नजर मारिए पहले कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ऑफ द प्रीफैक्टर शुड बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द प्रीफैक्टर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द पोस्ट फैक्टर। ठीक है, तो नाउ ए बी इज अ मैट्रिक्स is also a matrix, is also a matrix of n cross n whose entries are from C and डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। आप जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब ए बी का डिटर्मिनेंट भी आएगा नॉन जीरो। इसका मतलब जो ए बी होगा इट ऑल्सो बिलोंग्स टू एम, तो ए एम का एलिमेंट है, बी एम का एलिमेंट है, प्रोडक्ट बी किसका एलिमेंट है? दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एम। दिस शोज दैट, तो ये क्या दिखाएगा? दिस शोज दैट M is
is also a sorry, this shows that M is closed. This shows that M is closed with respect to matrix या with respect to multiplication, and it is understood which type of multiplication, matrix multiplication, क्योंकि जो एंट्रीज हैं इनकी वो matrices हैं, तो it is closed under matrix multiplication. Now second property, वो तो हम जानते हैं, वो होगा एसोसिएटिव, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो हम जानते हैं. व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. तो कोई भी मैट्रिक्स आप उठाओ तीन, उनका प्रोडक्ट करो, वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. ठीक है, तो इन पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स एम के होंगे ये भी मैट्रिसेस हैं. जो एम के जो एलिमेंट्स है ना, ये भी क्या है, मैट्रिसेस, इनमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा. ठीक है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एम पे होल्ड होती है. So since we know that, since we know that the matrix multiplication, since we know that the matrix multiplication, since we know that the matrix multiplication is associative, is associative. तो since we know that जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है, दैट इज एसोसिएटिव. तो सो हम बोलेंगे सो एसोसिएटिव लॉ, तो सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड इन एम, या आप सिंपली बोल सकते हो सो एम इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. वैसे लिखो, ऐसे लिखो, सिंस वी नो दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, सो द मैट्रिक्स लॉ होल्ड्स गुड इन एम, या बोल सकते हो सो एम इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. आई होप इट इज क्लियर. And then comes your third property, existence of an identity element. तो अब हमें देखना है क्या कोई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है. इसका मतलब हमें देखना है क्या ऐसी कोई मैट्रिक्स एम में होगी जिसको मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, या इन जनरल क्या आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो मैं किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं और उसको कोई फर्क नहीं आए. डज देयर एग्जिस्ट एनी सच मैट्रिक्स? यस. कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या उसको कोई चेंज आता है? नो. तो इसका मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. अब हमें प्रूव करना होगा कि जो आई है इट इज एन एलिमेंट ऑफ एम. कैसे प्रूव करेंगे? हमें खाली प्रूव करना है कि जो एंट्रीज हैं इसकी वो तो सी से आएंगी. यस, एंट्रीज तो सी से आती हैं क्योंकि जो सारी की सारी एंट्रीज आई की होती हैं वो 0 होती हैं एक्सेप्ट द एंट्रीज ऑन द डायगोनल की एंट्रीज होती है 1 1 1 1 1, रेस्ट आर ऑल 0, और वो तो सी से आएंगी. और जो इसका डिटरमिनेंट आएगा वो नॉन जीरो आना चाहिए, वो भी आता है क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है वो 1 के बराबर होता है. ठीक है, सिंस, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंस आई इज नॉन सिंगुलर, आई इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो कोई परेशानी मत है इसमें. यस, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी जो डिटरमिनेंट होता है ना इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, दैट इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंस आई इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order n, of order n such that ai equals to ia equals to a for all a belongs to m. ठीक है, since I is a non-singular matrix of order n such that ai is equal to ia is equal to a for all a belongs to m. तो किसी भी एलिमेंट जो आपके पास a है कहां पर m में, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है,
और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये क्या है, इट इज नॉन सिंगुलर, एंट्री सी से, इसका मतलब ये किसका एलिमेंट होगा, ये एम का एलिमेंट होगा। therefore I is an identity element of M. I hope it is clear. So this proves property second. This proves property second. No, not property second, that is property third. Now then comes your property fourth. तो property fourth आपको बोलेगी existence of an inverse. Let A be any arbitrary element. Let A be any arbitrary element. Let A be any arbitrary element of M. अगर A कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है M का, इसका मतलब क्या है, इसकी एंट्री C से होंगी और जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, नॉन जीरो के बराबर होगा। और आपने 12th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है, तो हम बोलेंगे दैट इज A इज नॉन सिंगुलर। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेबल। तो हेंस A इनवर्स एग्जिस्ट, और इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा बेटा किसके बराबर, तो वो आप जानते हो दैट इज इक्वल द डिटर्मिनेंट ऑफ A हो रेज पावर -1, और ये आता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A, और जब ये 0 के बराबर नहीं है तो 1 बाई A भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नॉन सिंगुलर होगा। अगर A की एंट्री C से आएंगी, A इनवर्स की भी एंट्रीज कहां से आएंगी, C से आएंगी, वो तो दैट इज एज इट इज। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आप बोलोगे दैट जो A इनवर्स है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू M। तो अगर A आपके पास कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा A इनवर्स, तो वो भी किसका एलिमेंट होगा, M का। तो तभी यहां पर कंडीशन ली गई थी एग्जिस्टेंस, तभी यहां पर अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन में मैंने कंडीशन ली थी, प्रूव दैट द सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अब आपको समझ आया होगा क्यों मैंने लिया, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो दिस शोज दैट अब A कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है और हर किसी आर्बिट्री एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, दिस शोज दैट each element, this shows that each element of M is, this shows that each element of M is invertible, ठीक है। तो जब इन्वर्टेबल है तो hence M forms a group, तो hence M forms a group with respect to matrix multiplication। तो है ना, जो आपके पास ये M होता है ये विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका ग्रुप बनाता है बेटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हाँ, हेंस M forms a group with respect to matrix multiplication। तो जो आप अब याद क्या आप रखोगे कि जो आपके पास ये सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होता है, ये आपका ग्रुप बनाता है विद रेस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जरा मुझे बोलो आपको क्या लग रहा है, इज दिस ग्रुप अबेलियन, क्या ये ग्रुप अबेलियन होगा। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी ना, द सेट ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब सेम इज द केस हियर, क्या आपको लग रहा है, क्या ये आपके पास जो ये ग्रुप स्ट्रक्चर बन गया, क्या ये अबेलियन होगा। तो अबेलियन होने का मतलब आपको प्रूव करना है कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल A कमा B बिलोंग्स टू M। तो इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है कि क्या जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है,
क्या आपको लग रहा है? इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव? नो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। आपने अपने 12th क्लास में किया होगा A डॉट बी इज नॉट इक्वल टू B डॉट A। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आप दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कीजिए और वो कम्यूटेटिव निकल आए, A B B A के बराबर निकल आए। तो उसका मतलब जो आपके पास ये M होगा, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप। तो जो ये ग्रुप होगा ये आपका नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। तो चलिए मैं पहले ये रिमार्क लिख लेता हूं, ठीक है? तो इट इज ए रिमार्क। तो रिमार्क नंबर 1, the above group is a non-abelian group, is a non-abelian। अब ये non-abelian ग्रुप क्यों है? because matrix multiplication is not commutative, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अब सेकंड, जो आपके पास एक ग्रुप स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने आपको ये द सेट ऑफ दिस सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो ये ग्रुप बनाता है, ठीक है? इस ग्रुप का एक स्पेशल नेम है, इसको हम बोलते हैं बेटा, तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप, इट हैज अ स्पेशल नेम, इट इज नोन एज जनरल लीनियर ग्रुप। क्या इसको बोलते हैं? जनरल लीनियर ग्रुप। द अबोव ग्रुप is known as a general, इसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप and it is denoted by, तो इसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। अब ये जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है? इट इज अ group of n cross n non-singular matrices with respect to multiplication, and it is denoted by GLNC या कभी कभार GLNR। R का होगा मतलब जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ मेट्रिसेस whose entries come from R। ये दिस n stands for order, या इसको हम कभी ऐसे भी लिखते हैं GLN, C, ठीक है? तो 10, तो जो GLNC होगा ये आपके पास ऐसा एक ग्रुप होगा। तो इट इज A equals to AIJ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AIJ ये आएगा C से बराबर फॉर ऑल I, J। तो ये आपके पास जनरल लीनियर ग्रुप होगा, ठीक है? अब देखिए बेटा, तो अब याद रखना, तो इट फॉर्म्स इट इज नोन एज अ जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है? तो अगर मैं आप इसी जनरल लीनियर ग्रुप में एक सबसेट उठाऊं इसके अंदर, आई विल टेक द कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस इन द GLNC whose determinant is equal to 1, what can you say about such a set, ठीक है? तो इसका मतलब मैं ऐसा सेट उठाऊंगा इसके अंदर, चलिए उस सेट को मैं नाम रखूंगा M1। ये M1 क्या होगा? ये होगा A is equal to AIJ such that determinant of A is equal to 1 and AIJ comes from C। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जो वो सेट होता है ना बेटा, वो इसका सबसेट होता है। क्या होता है? इसका सबसेट। और वो सबसेट भी ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? ग्रुप। आई विल लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू कि वो अप्रूव करोगे कि वो ग्रुप कैसे बनाता है। बहुत ईजी है, बिल्कुल जैसे मैंने ये प्रूव किया GLN फॉर्म्स अ ग्रुप, जैसे कि मैंने ये प्रूव किया कि द सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फॉर्म्स अ ग्रुप, वैसे भी आपको वही करना है। और उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। क्या बोलते हैं? स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो ये हमारा रिमार्क नंबर 3। द सबसेट M1, the subset M1 of GLNC defined as follows। तो चलिए मैं एक सबसेट लूंगा GLNC का, defined as follows। तो what is M1? तो M1 is the collection of all matrix A is equal to AIJ, ठीक है? that is n cross n
सच दैट जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा दिस इज इक्वल टू 1 एंड ए आई जे बिलोंग्स टू सी फॉर ऑल आई जे। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड फॉर ऑल आई जे। तो जो ये आपके पास ये सेट होता है ना, ये भी अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। ये इसके अंदर ही एक, आप मान लीजिए कि इसके अंदर भी एक ग्रुप स्ट्रक्चर, ये इसका सबसेट है और इसके अंदर भी ये ग्रुप है। तो M1 इज अ सबसेट ऑफ GLN, इट आल्सो फॉर्म्स अ ग्रुप। ये आप खुद प्रूव करोगे, इट फॉर्म्स अ ग्रुप। ठीक है, और जब आगे हम सब ग्रुप्स पढ़ेंगे तो मैं ये एग्जांपल भी वहां पर यूज करूंगा और ये एग्जांपल मैं बोलूंगा कि दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस। इसका मतलब ये इसका सबसेट है और इसके अंदर है, तो दैट, और ये इसका, और ये खुद भी ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो कभी कभार हम M1 बोलेंगे M1 इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस। अब सब ग्रुप हम आगे पढ़ेंगे, और सब ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर आपके पास G एक ग्रुप है और H उसका सबसेट है, अगर ये H खुद भी ग्रुप बन जाए, सबसेट होगा पहले G का और खुद भी ग्रुप बनाएगा, फिर इस H को हम बोलते हैं सब ग्रुप। ठीक है, चलिए वो तो हम आगे करेंगे। तो यहां पर मैंने देखो क्या लिया था, सबसेट M1 ऑफ GLN एंड डिफाइंड एज फॉलोज दिस। तो ये आप प्रूव करोगे कि ये एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा इट आल्सो फॉर्म्स अ ग्रुप बट यू विल प्रूव इट। अब देखिए प्रूव कैसे करोगे। आप लिखिए यहां पर दो एंट्रीज ए और बी, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, और वो M1 के एलिमेंट्स हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपका 1 के बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी आपका 1 के बराबर आएगा। अब उनका प्रोडक्ट कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज 1 into 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसका मतलब ए बी M1 का एलिमेंट है। तो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड हो गया M1 पर। दूसरा तो एसोसिएटिव लॉ होगा। अब सिंस एसोसिएटिव लॉ इस पे होल्ड होता है, इस पे तो ऑटोमेटिकली होल्ड होगा क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। तो दैट मीन्स M1 इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो होल्ड हो गया। अब तीसरा बेटा आपको है, दैट इज, ये मैं आउटलाइन यहीं पर बोल रहा हूं प्रूफ की। अब तीसरा आपको आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी इसमें होगी, तो आपको पहले देखना यस दिस आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, उसको कोई चेंज नहीं आएगा। अब खाली आपको प्रूव करना है जो आपका ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब वो M1 का एलिमेंट होगा, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। अब चौथा आपको प्रूव करना है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ तो है, तो अगर आप कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लोगे M1 में, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप बोलोगे हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये आएगा 1 by 1 दैट इज 1। इसका मतलब ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, ये ऑल्सो एलिमेंट ऑफ M1 है। इसका मतलब ए कोई आर्बिट्री एलिमेंट था M1 का, इसका इनवर्स भी निकल आया। इसका मतलब हर कोई एलिमेंट जो है वो इन्वर्टेबल है M1 में। इसका मतलब चारों की चारों कंडीशंस होल्ड हो गई। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इट फॉर्म्स अ ग्रुप। ठीक है, तो अब मैंने ये बता दिया, आपको ये खाली लिखना है। तो ये भी क्या बनाएगा, ग्रुप। और इस ग्रुप का एक स्पेशल नेम है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। क्या बोलते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो द सबसेट M1 ऑफ दिस डिफाइंड एज फॉलोज M1 that is equal to this also forms a group, also forms a, तो वही मैं लिखूंगा। also forms a group, also forms a group, and it is known as also forms a group and is known as spatial, also forms a group and is known as a spatial linear group। तो बेटा क्या इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। इट इज डिनोटेड बाय SLNC या ऐसे SLNC। तो 10, तो जो आपके पास SLNC होगा तो ये किसके बराबर है, इट इज A equals to AIJ such that determinant of A equals to 1 and AIJ comes from C for all I comma
जी, तो ये आपके पास स्पेशल लीनियर ग्रुप है और ये आपके पास ग्रुप होगा। और क्या ये ग्रुप अबेलियन होगा कि नॉन अबेलियन? इट इज ऑल्सो नॉन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए आपको ये समझ आए होंगे। आई होप जो मैंने आपको अब ये कंटेंट्स पढ़ाए, जो मैंने ये दो एग्जांपल्स आपको करवाई ग्रुप स्ट्रक्चर्स की, ये आपको समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और डू गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कहीं डिफिकल्टी लग रही है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस, और कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर सीरीज और आपको ये सेशन आज का कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।